हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए शॉर्ट ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री अगले पार्ट में हमने 1 से 7 तक के प्रश्नों को हल किया था। आइए देखिए, उसी के आगे आपका 8वां सवाल है। इसमें कह रहा है ए बी सी भुजाओं वाले त्रिभुज ए बी सी के लिए एक त्रिभुज की भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दी गई हैं। उसके लिए कह रहा है tan a/2 तथा tan b/2 का गुणन क्या होगा। मतलब tan a/2 इंटू tan b/2 का मल्टीप्लाई, tan a/2 और tan b/2 का मल्टीप्लाई पूछ रहा है। यह आपका राजस्थान TGT 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए tan a/2 इंटू tan b/2, tan a/2 इंटू tan b/2। अब इसमें आप फार्मूला, सिंपल फार्मूला वही लगा दीजिए। तो tan a/2 का फार्मूला याद करने का तरीका है, जो पूछे उसको नीचे। तो tan a/2 पूछ रहा है तो हम लिखें s माइनस ए एस माइनस बी अपान एस एस माइनस ए, और tan b/2 क्या होगा s माइनस ए एस माइनस सी अपान एस एस माइनस बी। अब यहाँ s माइनस ए से s माइनस सी कैंसिल हो गया, s माइनस बी से s माइनस बी कैंसिल हो गया। हम देख रहे हैं s माइनस सी 2 बार लिखा है और ऊपर अंडर रूल लगा है, तो s माइनस सी हो जाएगा। और यहाँ s s लिखा है तो इसका वर्गमूल निकलेगा s हो जाएगा। अब हम यहाँ हमने नीचे ऊपर 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। तो 2s के स्थान पर a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपान 2s के स्थान पर a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो a प्लस बी माइनस सी अपान a प्लस बी प्लस सी, जो आपके विकल्प नंबर सी में है। ये आपका प्रश्न हो गया। अगला सवाल नंबर 9 है, वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर। ट्रायंगल ए बी सी के शीर्ष, वर्टिसेज मीन्स क्या होता है, शीर्ष। कह रहा है ये 2,2 बी -4,4 और सी 5,-8। देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी। तो सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई। तो यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना दिया है ए बी सी। सी से जाने वाली माध्यिका हमने सी डी खींचा है, और हम जानते हैं ये डी पॉइंट जो होगा वो ए बी का मिडिल पॉइंट होगा। तो हमने ए बी का मिडिल पॉइंट निकाल लिया। 2 - 4 इसको जोड़ेंगे तो वो -2 आएगा, -2 को 2 से भाग करेंगे तो -1। इसी प्रकार ये भी -1 हो जाएगा। और सी डी मतलब डिस्टेंस फार्मूला से, किस फार्मूला से? डिस्टेंस फार्मूला से। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, -8 + 1 -7, 7 का स्क्वायर 49, 36 और 49 हो गया 85, जो आपके विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। यह आपका PGT 2002 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 10 कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 4/√3 वेयर, जहाँ थीटा जो थीटा लाई कर रहा है वो 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है। तो आपको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, हम यहाँ लेट करेंगे थीटा इक्वल 30। तो हम थीटा इक्वल 30। अब हाँ, ऐसा आपको लेट करना है कि ये जो कंडीशन दिया है ये सेटिस्फाई हो, कंडीशन होल्ड करे। जैसे हमने थीटा इक्वल टू 30 रखा तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और cot 30 की वैल्यू होती है √3, और 1/√3 और √3 को हम जोड़ेंगे तो 4/√3 आ जा रहा है। ये कंडीशन होल्ड करेगा तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब इसमें ये नहीं है कि आप थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लें, 0 ले लें, 45 रख लें। तो 45 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए जो होल्ड करेगा वही वैल्यू आपको रखना है। तो sin 30 + cos 30, हम जानते हैं sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब इनको ऐड कर दिए तो √3 + 1/2 हो गया, जो विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ये भी आपका राजस्थान TGT 16 का क्वेश्चन है। देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, 4 से 5 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में आपके पूछे जा रहे हैं। यदि आपको ये समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए, लिखा है ट्रायंगल ABC जिसकी भुजाएं ABC हैं। ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसकी भुजाएं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के लिए
साइन ए माइनस बी तथा साइन ए प्लस बी का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशियो। तो ट्रायंगल एबीसी है, तो इसमें हम ये लेट कर लेंगे कि ट्रायंगल हमारा क्या है? समकोण है। ट्रायंगल क्या है? समकोण है। तो इसमें हमने मान लिया, अब समकोण है तो एक कोण आपका 90 अंश हो गया, दूसरा कोण आपका 45 हो सकता है, और 30 और 60 भी हो सकता है। तो यहाँ हमने कोण ए को माना है 30, कोण बी को माना है 60, कोण सी को माना है 90। और ये समझ लीजिए आज ये ट्रिक, जो 30 अंश के सामने की भुजा होगी वो 1 मानेंगे, और बी के सामने की भुजा √3 मानेंगे, और सी के सामने की भुजा 2 अपने आप हो जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग होता है, और ये सी भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। इन दोनों का वर्ग करके आप ऐड कर दीजिए और 2 आएगा। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ हम इसमें रखेंगे साइन ए माइनस बी अपान साइन ए प्लस बी। तो साइन ए माइनस बी 30 माइनस 60, 30 माइनस 60 माइनस 30, और साइन 30 प्लस 60 90। तो आपका हो जाएगा माइनस हाफ। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और साइन हाफ हो गया, और साइन 90 के वैल्यू 1, तो इसका रिजल्ट आ गया माइनस हाफ। अब आप ऑप्शन में रखिए, जो ऑप्शन आपको माइनस हाफ देगा वही आपका आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं पहले में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा। ये नहीं देगा, ऑप्शन 1 नहीं देगा। दूसरा देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, और बी सी हाँ ये 3 माइनस 4 माइनस 1 दे रहा है, और बी सी आपका 2√3 दे रहा है। तो हमें क्या लाना है? -1/2, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हाँ ये दे रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर √3 3, और ये सी स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा -2/4, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। यही ऑप्शन आपका दे रहा है, ये विकल्प नंबर सी। और चौथा विकल्प भी देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, और ए बी ये √3 हो जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं दे रहा है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल नंबर 12 देखा जाए। सवाल नंबर 12 में कह रहा है यदि 2 वृत्तों में, देखिए कह रहा है अगला सवाल नंबर 12, यदि 2 वृत्तों में समान लंबाई के चाप उनके अपने केंद्रों पर 60 और 75 अंश के कोण अंतरित करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ये भी आपका पूछा है, राजस्थान TGT 16 का क्वेश्चन है। राजस्थान TGT 16 का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम एक फार्मूला जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर चाप बटा कोण, चाप बटा कोण, चाप बटा कोण। तो हम देख रहे हैं कि त्रिज्या और कोण में ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम। तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए R1 अपान R2, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात बराबर 75, रेसिप्रोकल कर दीजिए 75 अपान 60, 75 अपान 60। अब इसी को सरल कर दीजिए, क्योंकि चाप आपका समान है। यहाँ चाप से आपका कोई मतलब ही नहीं है। अगर चाप अलग अलग होता तो हम दोनों लिखते, इसमें चाप से आपका कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका चाप कैंसिल हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, ये आपका क्या हो जाएगा? 5/4, 5/4। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है एक रेखा OX और OY के साथ क्रमशः π/3 व π/3, मतलब दोनों समान एंगल बनाती है।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ कैसा एंगल बनाती है, π/3 व π/3। तो इसके द्वारा ओ जेड मतलब जेड अक्ष पर बना कोण आपको मालूम करना है। ये झारखंड टीजीटी 17 का प्रश्न है, झारखंड टीजीटी 17 का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है 1। अल्फा बीटा गामा, अल्फा एक्स अक्ष से बना कोण है, बीटा वाई अक्ष पर बना कोण है और गामा जेड अक्ष से बना कोण है। अल्फा बीटा गामा यदि एक रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष से क्रमशः कोण बनाती है तो यह फार्मूला होता है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल 1। तो ये π/3 इक्वल क्या होगा 60, π/3 इक्वल 60। तो यहाँ हम 60 रखेंगे तो कास स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर गामा, यही जेड अक्ष से बना कोण आपको ज्ञात करना है। कास 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यह हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल 1। क्या हो गया 1। तो कास स्क्वायर गामा इक्वल हो गया 1 माइनस ये 2/4 मीन्स 1/2, तो यह क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 होगा तो 1 माइनस 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हो गया कास गामा बराबर 1/√2 और कास किस अंश की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि कास गामा इक्वल कास π/4, कास π/4, तो गामा इक्वल आपका क्या हो गया π/4, क्या हो गया π/4। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। आइए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 14 कह रहा है इफ 3 sin 2 थीटा इक्वल 2 sin 3 थीटा और थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में है, 0 और 180 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। तो आपको निकालना है sin 2 थीटा की वैल्यू। तो यहाँ हम पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू। तो यहाँ देखिए 3 sin 2 थीटा इक्वल 2 sin 3 थीटा, 2 sin 3 थीटा। अब यहाँ sin 2 थीटा की वैल्यू लिखिए। तो हम जानते हैं sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल 2 sin 3 थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो 2 sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा इक्वल होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ से sin थीटा आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 2 sin थीटा, 2 sin थीटा और ये 3 यहीं रहने दीजिए तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या हो गया 6 sin थीटा cos थीटा, 6 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ से ये समझ लीजिए sin थीटा आपका कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 6 cos थीटा, 6 cos थीटा इक्वल, अब ये हो गया 2, क्या हो गया 2 और ये हो गया आपका 3 माइनस, अब यहाँ sin स्क्वायर थीटा क्या लिखा है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा के पद में बनाएंगे। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए 3 माइनस 4, हाँ देखिए 2 माइनस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यह आपका हो जाएगा -2 प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 6 cos थीटा, 6 cos
थीटा। अब यहाँ से आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको इधर ले आइए। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वल क्या हो गया? 0। अब ये समझ लीजिए द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। अब 2 घात समीकरण यहाँ है 4 अन्यम। 4 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि -3 आए, तो -4 + 1 -4 + 1। और ये हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर देखिए। ये गुणनखंड जो 2 घात समीकरण है या 3 घात समीकरण है, दोनों गुणनखंडों के लिए हमने इसके लिए अलग से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। उसको जाकर आप लोग देखिए यदि ये समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए, इसका आप साइन चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? साइन चेंज। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ये -1 आया, अब ये आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ से देखिए दूसरी वैल्यू आपकी आई cos थीटा इक्वल -1/4 हो जाएगा। cos थीटा इक्वल -1/4। तो यहाँ थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? 0। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? 0, जो अमान्य है। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जो थीटा है वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। इक्वल टू नहीं लगा है। अगर इक्वल टू लगा होता तो ये भी वैल्यू हो जाता। इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए आपकी वैल्यू अमान्य है। अब यहाँ देखिए cos थीटा की वैल्यू आई -1/4, तो sin थीटा इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 1 - 1/16, 1 माइनस से 1/4 का स्क्वायर करेंगे। अब ये आपका आ जाएगा √15/16, √15/16। अब ये हो जाएगा आपका 15/4। और हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा। ये थोड़ा सा सवाल लेंथी था। 2 sin थीटा की वैल्यू 15/4, cos थीटा की वैल्यू -1/4, cos थीटा की वैल्यू -1/4। अब ये 2 चौक 8। अब ये क्या हो गया? -15/2 दूनी 4, 15/8, 15/8। अब यहाँ देखिए जो यह है थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में, मतलब 0 और 180 के बीच में, 0 और 90 और 90 और 180 के बीच में साइन आपका प्लस होता है। साइन क्या होता है? प्लस। मतलब 0 पहले चतुर्थांश में तो आपका साइन प्लस ही होता है, दूसरे चतुर्थांश में भी आपका साइन प्लस होता है। ASTC, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, प्लेलिस्ट में पड़ी है वो। 0 से 180 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में दोनों में आपका साइन प्लस है, और थर्ड और फोर्थ में आपका साइन माइनस है। थर्ड और फोर्थ में आपका साइन माइनस है। तो ये देखिए ये आपका 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। तो यहाँ भी ASTC इसको हमने बताया है। तो ये आल प्लस, ये साइन प्लस, तो यहीं से इसमें पूछ रहा है, इसी के बीच में पूछ रहा है। तो यहाँ आपका साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? √15/8, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। यह आपका आया था KBS 2017 में। आइए सवाल नंबर 15 देखा जाए। ये भी देखिए, कह रहा है लेट, मान लीजिए लेट b इक्वल टू sin स्क्वायर x माइनस cos 2x, 2 sin स्क्वायर x माइनस cos 2x, देन b कहाँ लाइज करेगा?
बी की रेंज क्या होगी। ये KBS 17 का क्वेश्चन है, KBS 17 का क्वेश्चन है। तो इसको भी आइए हल किया जाए, देखा जाए क्या है। तो हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x माइनस काश 2x माइनस काश 2x इक्वल क्या है 0। तो काश 2x का फार्मूला लगा दीजिए, और काश 2x के 3 फार्मूले हमें मालूम हैं। तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें 1 होगा। तो काश 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ माइनस है तो आपका 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा हाफ 1, ये 1 उधर जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा, अब हमें इसी के वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं साइन की रेंज, किसकी रेंज, साइन की रेंज -1 और +1 के बीच में होती है, -1 और +1 के बीच में होती है। और साइन स्क्वायर एक्स की रेंज जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। अब यहाँ हमें 4 साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। क्या निकालना है, 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स। इसको रहने दिया जाए यहीं माइनस, क्योंकि वो उधर चला जाएगा तो रेंज निकल जाएगा। अब यहाँ इसमें किससे गुणा करना है, 4 से। किससे गुणा करना है, 4 से, क्योंकि 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 यहाँ लाना है ना। तो 4 से गुणा कर दीजिए तो ये भी 0 ही रह जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ -1 ऐड करना है, तो -1 ऐड कर दीजिए तो -1, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ -1 ऐड कर दीजिए, यहाँ भी -1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार आपका यही हो गया बी। क्या हो गया, बी। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल π/5 देन कास इनवर्स एक्स, देन कास इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा। यह आपका KBS TGT 2017 का क्वेश्चन है। KBS TGT 2017 का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न आया था। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, π/2। क्या होता है, π/2। और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दी गई है π/5। तो कास इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, π/2 माइनस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं π/5, π/5। अब इसको सरल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 10, 5π माइनस 2π, 5π माइनस 2π इक्वल क्या हो जाएगा, 3π/10। क्या हो गया, 3π/10। ये आपका आंसर हो गया, 3π/10। ये आपका KBS TGT 2017 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x इक्वल π/2, इक्वल π/2। ये भी आपका KBS 2017 का क्वेश्चन है, KBS 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको हल ज्ञात करना है। ये जो इक्वेशन दिया है इसका हल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y। तो x के स्थान पर 1 + x प्लस 1 - x अपान 1 - xy होता है, 1 - xy। तो ये लिख लीजिए 1 + x होगा और 1 - x इक्वल क्या है, π/2,
पाई बाई 2। अब ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/1 माइनस, अब यहाँ देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उसके पहले माइनस चिन्ह है तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये tan इनवर्स घूम कर यहाँ आएगा तो ये tan पाई बाई 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि tan पाई बाई 2 इक्वल इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ, ये 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आपका हुआ एक्स स्क्वायर करने में एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है 0, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिखाई दे रहा है। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, साइन 1/2 कास इनवर्स -3/4 इज इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यह आपका KVS TGT 2017 का क्वेश्चन है, KVS TGT 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यह आपका दिया गया है, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, और ये कास, तो हम जानते हैं कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4, 3 4 5, ये पाइथागोरियन त्रिक होता है, 3 4 5। तो ये आपका हो जाएगा, अगर हमने इसको अल्फ़ा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाफ अल्फ़ा, क्या हो गया साइन हाफ अल्फ़ा। और यहाँ से फार्मूला देखिए, साइन हाफ अल्फ़ा, अभी अगले सवाल में हमने लिखा है, क्या लिखा है, काश 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको इधर ले आइए, अब α/2 यहीं कर दीजिए, तो ये कास अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर α/2, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर α/2 इक्वल क्या हो जाएगा 1 - कास α/2, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो आपका अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ से साइन हाफ अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा 1 - कास α/2, 1 - कास α/2, और ये सभी पर आपका अंडर रूट रहेगा। तो 1 - कास अल्फ़ा, 1 - कास अल्फ़ा, और कास अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है 3/5। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। अब सवाल नंबर 19 आप लोग देखिए, सवाल नंबर 19 लिखा है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू, देन साइन पावर 8 थीटा प्लस कोसेक पावर 8 थीटा इक्वल क्या, आपके विकल्प दिए गए हैं 1, दूसरा विकल्प दिया गया है 2, तीसरा विकल्प आपका दिया गया है 2/8, और चौथा विकल्प आपका दिया गया है 2/4। ये आपका TGT UP TGT जो होता है 13 का क्वेश्चन है, और ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें वही ऑप्शन सेटिस्फाई करा दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 थीटा इक्वल 90 ले लीजिए, तो साइन 90 1 होगा, कास 90 1 होगा, 1 1 2 होगा। इसी प्रकार आप यहाँ भी थीटा इक्वल 90 ले लेंगे, थीटा इक्वल 90, तो ये साइन 90 1 होगा, तो 1/8 प्लस इसको 1 लेंगे तो 1/8। अब 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करें पावर वही आएगा 1, और इसका भी 1 इक्वल टू, ये आपका ऑप्शन 2 सही है। तो
आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और आपका वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले सवालों के लिए अगले वीडियो में हम मिलें, पुनः हाजिर होंगे। इसके लिए धन्यवाद।